फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा था? मैं यूज ऑफ वर्ब टू बी पढ़ा रहा था, ठीक है, वो भी पास्ट टेंस का। तो देखिए, यूज ऑफ वर्ब टू बी में जो पास्ट टेंस होता है ना, उसकी जो सहायक क्रिया होती है दोस्तों, वो आवाज और वर होती है। याद रखना, आवाज और वर होती है, ठीक है ना। वाज मतलब था होता है, वेर मतलब थे होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और यह पार्ट नंबर कौन सा हो गया? पार्ट नंबर 18 होगा। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 17 तक पढ़ा दिया है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आप प्रत्येक वीडियो देखें, आपके समझ में आएगा, ठीक है ना। यूज ऑफ वर्ब टू बी, जैसे प्रेजेंट टेंस में यूज ऑफ वर्ब टू बी जो होता है, वो प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, तो उसमें इज आर एम होती है, ठीक है ना। तो उसी तरह यूज ऑफ वर्ब टू बी में जो पास्ट टेंस होता है, उसकी सहायक क्रिया वाज एंड वर होती है। तो उसी का आज हम लोग कुछ उदाहरण समझने वाले, ठीक है। यहाँ पर जैसे देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से संबंधित कुछ उदाहरण है जो कि हम आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो उदाहरण क्या, आप पहला देखिएगा ध्यान से। उदाहरण है, क्या मैं अनुपस्थित था। तो सबका मीनिंग लिखना है इसमें, क्या मैं अनुपस्थित था, ठीक है ना। सबका मीनिंग यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? मैं, तो यहाँ पर सहायक क्रिया वाज लगेगा। क्या शुरू में है ना, कि जब कोई भी वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम सहायक क्रिया, डायरेक्ट सहायक क्रिया ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सहायक क्रिया कौन सा लगेगा? कर्ता के अनुसार मैं है, तो यहाँ पर वाज लगेगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों, क्या मैं अनुपस्थित नहीं था, तो वाज हो गया। इसके बाद कर्ता लिखते हैं। तो कर्ता क्या दोस्तों? आई। कर्ता क्या है? आई। अनुपस्थित अंग्रेजी क्या होता है? एब्सेंट होता है। ABSENT, एब्सेंट होता है, याद रखना, ठीक है ना। एब्सेंट, तो ABSENT, एब्सेंट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना। क्या मैं अनुपस्थित था, वाज आई एब्सेंट। क्लियर हुआ, ठीक है। उदाहरण नंबर दूसरा देखते हैं। उदाहरण नंबर दूसरा क्या है? क्या हम लोग किसान थे। क्या हम लोग किसान थे। ये भी वाक्य क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है, वो भी क्या से शुरू है, तो हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं लिखेंगे। लेकिन यहाँ दोस्तों हम लोग है, बहुवचन है ना, तो बहुवचन के लिए अपन क्या करते हैं दोस्तों? वर का प्रयोग करें, WERE, वर का, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे वर। क्या लिखेंगे? वर। इसके बाद हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों? याद रखा है, वी माने हम लोग होता है, वी, वर वी। इसके बाद दोस्तों देखिए, किसान थे, ठीक है ना। किसान की अंग्रेजी लिखना है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? फार्मर, FARMER, फार्मर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना। क्या हम लोग किसान थे, मतलब बहुवचन कर्ता के अंदर तो बहुत सारे किसान की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम यस जोड़ देंगे, ठीक है ना। वेयर वी फार्मर्स। आयोग की बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं उदाहरण नंबर कौन सा? तीसरा। क्या तुम लोग स्वस्थ थे। क्या तुम लोग स्वस्थ थे, तो क्या से शुरू है दोस्तों? तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो सहायक क्रिया यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर सहायक क्रिया यहाँ पर लगाएंगे वर, VWRE, वर। इसके बाद तुम लोग का अंग्रेजी यू होता है। अब दोस्तों स्वस्थ का अंग्रेजी क्या होता है? याद रखना, स्वस्थ का अंग्रेजी हेल्दी होता है। क्या दोस्तों? हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है ना। HEALTHY, हेल्दी। समझ में आ रही बात? अब आते हैं दोस्तों उदाहरण नंबर कौन सा? उदाहरण नंबर 4। क्या वह शिक्षक था। क्या वह शिक्षक था। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, वह एक वचन करता है, इसलिए वाज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? इस यहाँ पर लिखेंगे वाज, ठीक है। इसके बाद वह का अंग्रेजी का होगा ही, वाज ही। अब दोस्तों शिक्षक है, यहाँ पर शिक्षक का अंग्रेजी होता है टीचर, माने शिक्षक होता है दोस्तों, ठीक है, टीचर। अपन क्या लिखेंगे यहाँ से? टीचर, TEACH, टीचर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना। उम्मीद है कि यहाँ तक आपके जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कुछ उदाहरण और है जिसे हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो दोस्तों उदाहरण नंबर 5वां देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर 5वां क्या है? क्या वे लोग नाविक थे। अब वे लोग नाविक थे, तो यहाँ पर वे लोग बहुवचन है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। तो WERE, वर। इसके बाद दोस्तों वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है? दे माने वे लोग होता है। नाविक थे दोस्तों, तो नाविक का जो अंग्रेजी होता है सेलर्स होता है दोस्तों, याद रखना। SAILORS, सेलर्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना। क्या वे लोग नाविक थे, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों? वर दे सेलर्स। यहाँ पर देखिए, वे लोग बहुवचन है, इसलिए वर का प्रयोग किया गया है। वे लोग का अंग्रेजी देर होगा और नाविक का सेलर्स होता है, याद रखना, ठीक है ना। अब आते हैं कौन सा? 6ठा उदाहरण। क्या मोहन नियमित था। क्या मोहन नियमित था। क्या मोहन नियमित था। तो मोहन यहाँ पर दोस्तों क्या एक वचन करता है ना,
तो मोहन एक वचन करता है तो वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक वचन करता होगा तो हम साय की आवाज, बहुवचन करता होगा तो हम मोहन का प्रयोग करेंगे। इतनी बात आपके ध्यान देना, ठीक है ना। वाज मोहन, वाज मोहन नियमित का दोस्तों यार रेगुलर होता है, अंग्रेजी का होता है रेगुलर, REGULAR रेगुलर, ठीक है ना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। याद रखिएगा दोस्तों, क्या मोहन नियमित था, इसका अंग्रेजी बनेगा वाज मोहन रेगुलर। आई होप की बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण मीनिंग के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है ना। हाँ तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण मीनिंग के बारे में जानते हैं, ध्यान से देखिएगा वो महत्वपूर्ण मीनिंग क्या है, ठीक है ना। पहला मीनिंग क्या है दोस्तों, यहाँ देखिएगा अनएक्सपीरियंस्ड मतलब अनुभवीन होता है, ठीक है दोस्तों। अनएक्सपीरियंस्ड मतलब अनुभवीन, ठीक है। डिसीटफुल पर्सन माने धोखेबाज होता है दोस्तों, याद रखना। प्रेसिडेंट माने क्या होता है दोस्तों, याद रखना। प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। राष्ट्रीयपति, राष्ट्रीयपति होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अगला मीनिंग वेल्दी, वेल्दी माने क्या होता है दोस्तों, याद रखना। वेल्दी माने होता है संपन्न, संपन्न क्या होता है दोस्तों, संपन्न। तो यहाँ पर लिखेंगे संपन्न, संपन्न। अगला मीनिंग क्लेवर माने क्या होता है दोस्तों, चालाक। क्लेवर माने क्या होता है दोस्तों, चालाक होता है। मर्सीलेस मान निर्दयी होता है दोस्तों, क्या होता है, निर्दयी, निर्दय होता है दोस्तों, याद रखना, निर्दयी, ठीक है। निर्दयी होता है दोस्तों, याद रखना, ठीक है ना। मर्सीलेस मान निर्दयी। इम्पोर्टेंट माने क्या होता है दोस्तों, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, ठीक है ना। महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट माने क्या होता है दोस्तों, महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। कनिंग माने क्या होता है दोस्तों, याद रखना। कनिंग माने होता है दोस्तों धूर्त, क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा। कनिंग माने धूर्त होता है। एक्साइटेड, एक्साइटेड माने क्या होता है दोस्तों, याद रखना। उत्तेजित, क्या होता है, उत्तेजित, उत्तेजित होता है दोस्तों, याद रखिएगा। विलेजर्स माने क्या होता है दोस्तों, याद रखना। ग्रामीण, विलेजर्स माने क्या होता है, ग्रामीण। विलेजर्स माने क्या होता है दोस्तों, ग्रामीण होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। विलेजर्स माने ग्रामीण। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का मीनिंग आपके जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।